याद रखना, तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा जो अनवर के साथ हुआ है। ये जो अरबों की प्रॉपर्टी है ना आपकी, ये भी आपको आपकी बेइज्जती और जेल की सलाखों से नहीं बचा सकेगी। मेरे पीछे इस घर में आसिया के साथ जो सलूक हुआ है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। एक याद है कहानी रिश्तों के लहरों की तरह टूटने और बिखरने की। मेरे घर का सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया तुमने, तबाह कर दिया मेरे ख्वाबों को। शहजादान कभी मौका महल के बगैर बात मुंह से नहीं निकालता। एक याद है कहानी कुर्बानियों की। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। एक याद है कहानी लाजवाल मोहब्बत की। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। जी, एक याद है, और ये यादें जो होती हैं कई दफ़ा आपको इतनी दूर ले जाती हैं कि कई दफ़ा ज़िंदगी के अंदर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये खूबसूरती है ज़िंदगी की कि आपकी ज़िंदगी बनती है यादों से। या। तो सर ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में जो कहानी है इसकी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा होता है ना, कुछ कैरेक्टर्स की रेलेवेंस होती है, कहीं ना कहीं आप किसी से ले रहे होते हैं इंस्पिरेशन। कई दफ़ा आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे वाक़यात हुए होते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिल जाती है वो कैरेक्टर बनने में। आपकी कोई ज़िंदगी की ऐसी याद, नॉट दैट कि वो इससे रिलेटेड हो, बट नहीं, ऑब्वियसली आई मीन देखे ना, ये जो मोमेंट है ये कल याद बन जाएगा। Absolutely. तो ऐसे बहुत सी यादें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी यादें उनको याद रखूँ, क्या बात जो है। बुरी यादें हैं उनको मैं अपने जहन में लाता नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू लिव इन द पास्ट। सो दैट्स द रीजन यू आर सक्सेसफुल, बिकॉज वही बात है कि अगर आप हर वक्त पुरानी यादों में रहें तो वो फिर आपका आगे अच्छी जिंदगी गुजरती नहीं है ना। Exactly. तो वो सारा सिलसिला चलता रहता है। मगर ये कि वही बात कि कई यादें ऐसी होती हैं, लिटरली सर मैं अगर अपनी ज़िंदगी को मुड़ के देखूँ ना तो मुझे वो तमाम टाइम्स जो बहुत मुश्किल के थे, टाइम्स जो जिसमें बहुत कर्ब के गुजरे, वो आज मुझे अपने गोल्डन टाइम्स भी लगते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने बड़ा कुछ सीखा, गेन सब कुछ वहाँ आपको मैच्योर वही टाइम्स कर देते हैं। सो ये सारा सिलसिला है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यादें की जब हम बात करते हैं तो सबसे खूबसूरत यादें अगर हम मुड़कर देखें पीछे तो वो जो आपके बच्चों के साथ टाइम होता है ना। ज़िंदगी में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आए और गए, मगर जो आपके बच्चों के साथ यादें होती, आपकी क्या यादें हैं वैसे बचपन की अपने बच्चों के साथ? नहीं, बहुत अच्छी यादें हैं। आई मीन जैसे मैंने कहा कि मैं वैसे भी मुझे बच्चों से प्यार है, वो मेरे बच्चे हों या मेरे भाई के बच्चे हों या किसी और के भी बच्चे हों, मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे। तो लिहाजा मेरी तो जितने भी खानदान के बच्चे हैं मेरी उनके साथ बहुत अच्छी यादें हैं। एंड दे ऑल लव मी। राइट। जो मेरा उनके लिए रिएक्शन होता है, और वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि भाई मेरे भाई की बेटी है, वो फ़ोन मुझे करती है, मामू मैं कल वो अपना ताया मैं वो कल वो मेरी बर्थडे है तो वो फलाना है, आपने मुझे मैसेज करना है, यू नो। तो वो उसको नहीं पता मैं शूटिंग पे हूँ, कहीं भी हूँ, उसको पता है कि करना है फ़ोन और वो सुनना है और आपने मुझे मैसेज भिजवाना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तो वो उनको अच्छी लगती हैं और मुझे भी अच्छी लगती हैं। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप बच्चों के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं। ओह यस, है ना। yeah. और कितना ज़रूरी होता है ना कि आप एक अच्छा इंसान रहो, और वो जो नेचर जो है उसके, और मेरे ख्याल है नेचर और प्योरिटी आपको सबसे ज़्यादा बच्चों के करीब जाके मिलती है। तो वो आप सीखते कितना हो बच्चों से। या। अच्छा सर, अब मैंने लोगों को हमेशा टेलीविज़न के ऊपर आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हुए सुना है, ठीक है। बेसिकली यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। मुझे बताएं कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसके ऊपर आज बहुत एफर्ट किया आपने, सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनके ऊपर आज आप कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे में ये अच्छाई है? होती है ना कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आप कहते हैं हाँ यार, इस बात के ऊपर, इस अच्छाई के ऊपर, इस खूबी के ऊपर मैं बख्शा भी जाऊंगा। एक तो मैं विंडिक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, माफ़ कर देता हूँ। सही। और लोग मेरे साथ बहुत कुछ गलत करते हैं और मैं उनकी गलतियों को माफ़ कर देता हूँ। सही। जिससे अल्लाह ताला भी खुश होता है। बहुत बिल्कुल, ठीक है ना। पहली बात कहते हैं ना लोगों को माफ़ करो अगर आप अल्लाह से माफ़ी चाहते हो। खत्म बात। सही। पहली बात।
दूसरा, आई एम नॉट ग्रीडी, और मैं खुश हूँ हर हाल में। जबरदस्त। चाहे मेरे जेब में 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, मैं हर हाल में खुश हूँ। क्या बात है। मैंने कभी भी किसी चीज़ को लालच और ना या नो नो नो, आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक एट ऑल। ठीक है। यू सी, ये सारी चीज़ें जो है ना, तो वो मैं किसी ने कहा, जो जिस जुमले को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, आसमान को छूने के लिए पाँव ज़मीन पर रखने पड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। बस क्या इसी में सारी चीज़ें। बहुत ही खूबसूरत। वेल, आपके पास तो बैठ के ज़िंदगी गुजारने के और ज़िंदगी को समझने के बहुत गुर मैंने हमेशा आपको जब भी टेलीविज़न पे देखा तब भी सीखे, और आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमारे पास एक याद है कि एक लीडिंग स्टार जो लाइन पे मौजूद है, रेशम हमारे साथ हैं, और आपका उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है इस प्ले के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रेशम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरी जान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत आला एक तो आप लगी हैं, और क्या बात है इस प्ले की। एक याद है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या यादें एक याद है की? मेरी बहुत यादें हैं इस सीरियल से। सारा क्रेडिट तो देखें डायरेक्टर को जाता है, शाहिद जहूर साहब को, और प्रोड्यूसर जो हैं इसके मुख्तार साहब। उन्होंने पहली ये सीरियल बनाई, और इतनी मोहब्बत से, इतने शौक से अच्छी सीरियल देखें एक अच्छा प्रोड्यूसर ही बनाता है। और फिर हम लोग उसमें उन कैरेक्टर्स में हम रंग भरने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे थ्रू आउट जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें मोहम्मद राना, हमारा बहुत बड़ा नाम जावेद शेख साहब। बिल्कुल, he is sitting right here, हमारे साथ बैठे। अस्सलाम वालेकुम जावेद शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रेशम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख साहब के साथ ये सीरियल मेरा पहला था, लेकिन एज ए हीरोइन मैंने इनके साथ काम कर चुकी हूँ, और इन्होंने 2 फिल्में डायरेक्ट की, उसमें मैं हीरोइन थी इनकी फिल्म में, और बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। बहुत अच्छी यादें हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ, और सीरियल से भी इनके साथ बहुत मेरी यादें वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनके साथ ऐसे ऐसे कुछ सीन किए हैं मैंने जो कि बहुत ही अच्छे लिखे हुए थे। और फिर सामने जब जावेद शेख साहब हो तो आप बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं उन जैसा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं इनके कहीं कहीं आसपास काम करने की कोशिश। बड़ा चैलेंजिंग होता है ना, इतना बड़ा आर्टिस्ट आपके सामने हो तो एक नहीं, मैं समझता हूँ ये रेशम के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, और एंड शी डिड वेरी वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें इसके पास वैरायटी थी कैरेक्टर की, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन थी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में। बिल्कुल ग्रूम जो कैरेक्टर में एक्चुअली बड़े शेड थे मेरे लिए, क्योंकि पहले ये शादी से पहले कुछ और होती है, फिर जब इनके घर आती है तो शेख साहब सारा इसको ग्रूम करते हैं। कैरेक्टर के बारे में ज्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगी कि ज्यादा बात की कहानी खुल जाएगी। बिल्कुल कहानी खुल जाएगी। आप पोते की, आप इनके पोते की बीवी बनती है ना? बीवी बनती हूँ। और मोहम्मद राना ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, नुमान मिजाज ने बहुत अच्छा काम किया, एहसन खान ने बहुत अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात कि शेख साहब ने सबसे ज्यादा, इन्होंने नहीं अच्छा करना था तो और किसने करना। ये भी बात सही है, बिल्कुल वही। अभी मोहम्मद काम इनके साथ है, और कुछ सीन्स तो ऐसे थे कि जो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को देखने के बाद उनकी आंख में एक बार आंसू जरूर आएगा वो सीन्स देखने के बाद। सही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये इसकी इतनी हाइप इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, और मुझे यकीन है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा जब ये स्क्रीन के ऊपर आएगा सीरियल। अगर इसकी हाइप क्रिएट हुई तो यकीनन इसकी गलत हाइप क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी काम के बारे में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो अपनी तारीफ करना जो होता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तारीफ वो थी जो दूसरा करे। सही। तो मैं पहली बार किसी सीरियल की तारीफ करें, इसलिए कि इसके प्रोड्यूसर और इसके डायरेक्टर ने बेहद अच्छी सीरियल बनाई है, और सभी आर्टिस्टों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जबरदस्त। और खासतौर पर शेख साहब ने और मेरे कैरेक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं। सही। तो फिर आपके शो में जब बैठूंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करूंगी। इंतजार है आपका, बहुत लंबा इंतजार हो गया। अच्छा रेशम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि जाहिर बात है बहुत तारीफ आपने एज अ एक्टर ऑब्वियसली, और हम सब जानते हैं कि क्या बाकमाल हैं, कि इवन हमारे हमसाए मुल्क के जो लोग हैं वो इनकी उस तरह से कदर करते हैं जिस तरह वाकई करनी चाहिए। मगर बहैसियत इंसान, जाहिर है जब आप काम कर रहे हो तो इकट्ठे तो एक फैमिली की तरह आप काम करते हैं, तो बहैसियत इंसान कौन सी ऐसी इनकी खूबी है? क्योंकि मैंने इनसे पूछा है, खुद तो इतनी ज़्यादा लंबी बताते नहीं हैं, मगर आप मुझे बताओ कि क्या ऐसी खूबी है इनके अंदर जो आप वाकई लुकअप करती हो और यू लर्न? कुछ लोगों को देख के आप कहते हो ना कि इतनी अच्छी चीज़ है इनके अंदर कि अब ये हमारे बहुत ज़्यादा हम्बल है। मैंने इनको कभी गुस्से में नहीं देखा, हालांकि मैं पहले अब मेरे अंदर काफी हम लोगों के ना तलखियां आ जाती हैं इंसान की उम्र के साथ। जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो
पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस मतलब दौर में हम सांस ले रहे हैं, बड़ा मुश्किल है इसमें जीना हम लोगों के लिए ना। तो मैं शेख साहब को देखती हूँ, मैं इनसे ये चीज सीखती हूँ कि यार ये इतने हम्बल हैं, ये इतने प्यार से बात, इनको गुस्सा नहीं आता। क्या बात है, तो सबसे खूबसूरत बात है इनको गुस्सा नहीं आता। बहुत बड़ी चीज है, वही बात है ये, आई थिंक ये और ये बाप बहुत अच्छे हैं। इनके घर में कोई कराची में चोरी होगी और इनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन जो कहते चीजें बेशक चली जाए, लेकिन वो जो अपनी बेटी के लिए परेशान थे ना, मैं कहती हूँ कि वो बाप इतने अच्छे हैं ये, कि मैंने पहली बार इनको देखा कि ये अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं माशाल्लाह से। सही, बिल्कुल। और बेटी की दुआएं जो हैं वो बहुत आगे लेकर जाती हैं, और बाकी आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू सो मच रेशम, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू आर बिजी इन योर रिकॉर्डिंग, गो बैक टू योर रिकॉर्डिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या आपकी माशाल्लाह बेटी की शादी कर दी? जा जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि बेटी और बेटे के हवाले से जो यादें हैं आपकी बचपन, वो आपने बताया कि वो तो बच्चों से तो वैसे ही मैंने कहा कि लगाव है, और सबके बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। सही। तो मुझे उनकी जो बच्चों की आदतें हैं, मासूमाना, जो उनकी मुस्कुराहट, उनकी गुफ्तगू, उनके सवालात, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जावेद शेख साहब, बचपन में ज़ाहिर एक बच्ची आपकी, शी इज़ नॉट मतलब अभी उसकी छोटी सी है, आपने बहुत जल्दी शादी कर दी है उसकी, ठीक है? तो इंटेंशनली आपने कहा है कि बस अपने घर जाए और खुश रहे? हाँ, नहीं, ये सबका फैमिली का डिसीजन था, उसकी मर्जी थी। राइट। मैं ऐसा बाप नहीं हूँ कि मैं चलो भाई शादी करनी है, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। नमस्ते लंदन में तो आप बड़े खौफनाक बाप बने हुए थे। हाँ, यस यस, या मगर वो तो देखे ना, हम एक्टर हैं कि हमको हर वक्त कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो हमने प्ले करना है, जो हमारी जो अपनी ज़ात है उससे मनफी होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी मैंने एक सीरियल कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही खबीस आदमी का रोल कर रहा हूँ, जो मेरी दूर तक वो वास्ता नहीं है, मगर मैंने वो सिर्फ इसलिए किया, चैलेंज है। उसकी इंस्पिरेशन आपने किस शख्स से ली है मुझे बता। बहुत से लोग हैं, हाँ, भरा हुआ है खबीसों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हम मजीद इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे नाम उभरना शुरू हो जाएंगे कि हो सकता है उसके बाद हमारा ये चैनल ही बंद हो जाए। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे फिर एक और दफ़ा मुलाकात होगी जी।